हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को देखिए। फर्स्ट है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। These days we hear a lot about science, but scientists, the men and women who do the work and make the discoveries, uh, seem distant and strange to us. Science often appears to be very difficult and sometimes even magical. It is difficult, of course, but we are strong if we believe that we cannot understand it. The the cheap thing about the scientific method is that we get the answers to questions by making tests. The the man, to take an example, who finds his bicycle tire is flat, will pump some air into in there is some air into it. Suppose 1 hour later the tire is flat again. If the man is wise, he will first test the value in water. If he finds air is escaping from it, he will put in a new piece of value rubber and then pump up the tire. All should then be will again. This man is using a simple from scientific method. उसके बाद देखिए, कहता man if the man was very unscientific, he might say to himself that an evil spirit had caused the tire to go flat. अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल टॉक अ लॉट अबाउट दीज डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साइंस। तो इन दी गिवन पैसेज दी स्ट्रेस is about science and people are often found talking about it. Next question number second है कि what is the common man's attitude towards scientists। तो दो का राइट आंसर होगा, दो का होगा बी ऑप्शन, दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज। देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंटिस्ट्स सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि इफ़ वी use the scientific method, how do we get answers to questions। तो तीन का क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी बाय मेकिंग टेस्ट। तो देखिए तीन का हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड्स हैव ऑल अबाउट मेकिंग टेस्ट्स एंड वी गेट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन थ्रू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट 4 नंबर है कि इफ़ अ मैन डज नॉट यूज द साइंटिफिक अप्रोच, what will he attribute the flat tire to। तो 4 का क्या होने वाला है, ए ऑप्शन, यानी एन इविल स्पिरिट। तो देखिए इफ़ अ मैन डज नॉट यूज साइंटिफिक अप्रोच, ही विल attribute the flat tire to an evil spirit। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है the antonym of belief is। 5 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी डिसबिलीव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिलीव जो है, बिलीव वर्ब टू कंसीडर टू बी ट्रू और ऑनेस्ट। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज डिसबिलीव। ठीक है,
टू थिंक दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिलीव का जो एंटोनिम होगा ये होगा डिसबिलीव। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिवील, REVEL, इसका अर्थ क्या होता है, तो DIVULGE। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा DIVULGE। ठीक है, अ सीक्रेट, SECRET। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्री, एग्री मतलब होता है टू से। ठीक है, एग्री टू से यस टू समथिंग। ठीक है, टू से यस टू समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 9 members have about the decision, but the 10th one views it. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए 9 members have क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक है, 9 members have एग्रीमेंट। ठीक है, 9 members have एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, बट दी 10th वन व्यूज इट डिफरेंशियली। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियली। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, यहाँ होगा 9 members हैव एग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 है कि इन केस यू हैव हिज फीलिंग यू मस्ट टू हिम। 7 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए इन केस यू हैव हर्ट हिज फीलिंग यू मस्ट अपोलाइजेस टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इन केस यू हैव हर्ट, ठीक है, हिज फीलिंग यू मस्ट ठीक है, एपोलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हर्ट मतलब क्या होता है, हर्ट मतलब होता है चोट। हर्ट क्या है, वर्ब है। ठीक है, हर्ट जो है ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है आपको चोट पहुँचाना या फिर आप ये कहें कि आघात करना। ठीक, उसके बाद देखिए एपोलोजाइज, APOLOGIG, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, ये भी वर्ब है और इसका अर्थ होता है टू ऑब्टेन एन एपोलॉजी, यानी माफ़ी मांगना। क्या होता है, माफ़ी मांगना। ठीक है, उसके बाद देखिए इवोक, EVOK, इवोक, ये भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है कॉल अप, ब्रिंग आउट। ठीक है, आह्वान करना। 8 नंबर 8 की बात करें, कहता इन दी फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर जो है गिवन, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज मिसप्लेड। कहता फाइंड दैट जो है मिसप्लेड वर्ड। तो 8 का क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी IDIOSY। ठीक है, तो IDIOSY और जो है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगा ये होगा IDIOCY। ठीक है, इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा IDIOCY। इसका मतलब होता है जड़ता। क्या होता है, तो जड़ता होता है। ठीक है, तो IDIOCY इसका अर्थ होता है जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9, हिंदी शुरू होता है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद जो है प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चंद्रमुखी तो चंद्र के समान, ठीक है, मुख वाली। फिर है कि मनमाना शब्द में अविभाव समास है। ठीक है, त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, मनमाना में अविभाव समास है, चंद्रमुखी में जो है कर्मधारय समास है। 10 नंबर, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 10 का सी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हैं तो वहाँ जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है। अब देखिए कि जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ जो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर है कि मेरे हाथ में कलम है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अधिकरण। तो मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके यहाँ पर सर्ग कारक चिन्ह जो है में पर है, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में आपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में आपादान कारक है, ठीक है। फिर है भिखारी को वस्त्र दे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। भिखारी को वस्त्र दे, इसमें जो है संप्रदान कारक है। भिखारी को वस्त्र दे, इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है कि सुमित्रानंद पंत की जो है किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए सुमित्रानंद पंत की उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत की उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए सुमित्रानंद पंत की प्रमुख कृति है युगवाणी, ठीक है, पल्लव, वीणा आदि, ठीक है, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि। नेक्स्ट है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार के विशेषण हैं? तो 13 का सी गुणवाचक। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे गुणवाचक विशेषण हैं। वह कहता बस काली है, वह बस काली है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। वह बस काली है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। आधा लीटर तेल परिमाणवाचक विशेषण है। आधा लीटर तेल परिमाणवाचक विशेषण है। 14 कहता ओष्ठ जो है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन भौ। तो देखिए ओष्ठ जो है यहाँ पे भौ जो है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण है। ओष्ठ व्यंजन है आपको प फ प भ म, ठीक है। ओष्ठ जो है व्यंजन है प फ ब भ म, ठीक है, प प फ ब भ म, ये ओष्ठ जो है व्यंजन है। फिर देखिए महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है, ठीक है। महाप्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है, ठीक है। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो घोष व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? तो ये सब आपको घोष व्यंजन है। महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। फिर देखिए कि वो और फ, ठीक है, वो फ का उच्चारण स्थान ओ है, ठीक है, वो फ का उच्चारण स्थान ओ है। ठ का उच्चारण स्थान मुर्दा, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, ठीक है, मुर्दा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 देखिए नेक्स्ट है कि दूध जो है मीठा है। इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा बी गुणवाचक। तो देखिए दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। 10 घोड़े संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। 16 है कि अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ, तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो केवल कल्पनाएं करते रहना, अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ है कि केवल कल्पनाएं करते रहना। 17 नंबर है कि 17 है आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 17 का सी आत्मत्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है।
ठीक है। आमूल शब्द में आ उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत के उपसर्ग। फिर है कि चतुराई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, बी ऑप्शन आई। चतुराई शब्द में आई पढ़ते हैं। आई प्रत्यय से बना जो है शब्द है खिलाई, क्या है, आई से बना प्रत्यय खिलाई, लिखाई, ठीक है, लिखाई। उसके बाद है विदाई, विदाई। फिर है ठकुराई, ठीक है, ठकुराई आदि। 18 नंबर देखिए, 19 है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो सी ऑप्शन बुंदेली। तो देखिए बुंदेली बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है, बुंदेली बोली पहाड़ी बोली नहीं है। कुमाऊनी, ठीक है, जौनसारी, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली, ये बोली जो है आपको पहाड़ी बोली है। कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली बोली पहाड़ी बोली है, बुंदेली बोली पहाड़ी बोली नहीं है। 20 नंबर है कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सी ऑप्शन अ। तो देखिए अहिंसा शब्द में अ उपसर्ग है, ठीक है। हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा होगा, ठीक है। 21 है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ए ऑप्शन। तो देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है शब्दांश, क्या, शब्दांश, ठीक है। यहाँ पे शब्दांश जो है सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटे शब्दों में एक ही शब्दांश होते हैं, कुछ छोटे शब्दों में एक ही शब्दांश होते हैं। 22 है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, 22 का ए। तो देखिए त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर, त्रिपुर जोर अरी, क्या होगा, त्रिपुर जोर अरी, ठीक है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर जोर अरी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर जोर अरी, त्रिपुरारी। 23 नंबर, तो इससे कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। भयानक रस का, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, इत्यादि। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 24 का होगा बी, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति जोर आदि, क्या होगा, इति जोर आदि, इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति जोर आदि, इत्यादि में यन संधि है, इत्यादि में कौन संधि है, इत्यादि में यन संधि है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति जोर आदि, इत्यादि में यन संधि है। 25 नंबर, 25 है कि दिव्यागमन, ठीक है। 25 है दिव्यागमन। तो देखिए दिव्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा देवी जोर आगमन, देवी जोर आगमन, ठीक है, देवी जोर आगमन। दिव्यागमन का सही जो संधि विच्छेद होगा देवी जोर आगमन, ठीक है। दिव्यागमन में यन संधि है, दिव्यागमन में क्या है, यन संधि, दिव्यागमन में क्या है, यन संधि, दिव्यागमन में क्या है, तो यन संधि, ठीक है। 25 दिव्यागमन का जो संधि विच्छेद क्या होगा, देवी जोर आगमन, ठीक है, देवी जोर आगमन। दिव्यागमन में क्या है, यन संधि, ठीक है। नेक्स्ट 26 है कि प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में जो प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके, ठीक है, चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो 26 का देखिए, 26 का है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, ठीक है। तो 26 का यदि देखिए ऑप्शन देखिए, तो 26 का जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अतिशयोक्ति, ठीक है। तो उपयुक्त जो है वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है जहाँ जो है लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। 27 है कुर्सी तोड़ना मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए।
27 का ए मेहनत न करना। ठीक है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है मेहनत न करना। ठीक है, कुर्सी तोड़ना ठीक है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है मेहनत न करना। रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ है कठोर श्रम करना। रात दिन जो है एक करना मुहावरे का अर्थ है कठोर श्रम करना। नेक्स्ट है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। 28 का ए ऑप्शन, मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा। ठीक है, तो मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य। उसके बाद देखिए कि मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा वाक्य होता है। ठीक है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है सरल वाक्य। ठीक है, फिर है कि वक्त निकल जाता है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है तो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा अंधा युग किस प्रकार की रचना है। सी ऑप्शन, काव्य नाटक। अंधा युग जो है काव्य नाटक है। अंधा युग क्या है, काव्य नाटक। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में लिखी गई जो है गीति नाट्य है। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में लिखी गई जो है गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती की अन्य रचना अंधा युग। ठीक है, उसके बाद है कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठेले पर हिमालय आदि। ठीक है, नेक्स्ट तो अंधा युग किस प्रकार की रचना है, काव्य नाटक। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है कि प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण तो 30 का यदि देखें तो बी ऑप्शन, सीता वीणा बजा रही है। ठीक है, सीता वीणा बजा रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सीता वीणा बजा रही हैं, ये क्या है तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सीता वीणा बजा रही है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कि जो है क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। तो जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ 2 कर्म वाली होती हैं, उन्हें द्विकर्मक जो है क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सीता वीणा बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, वीणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।